Jai India students, I am your science teacher Dr. Preeti Mittal and we are studying a very interesting chapter, metals and non-metals. In the previous videos, we have seen about the physical and chemical properties of metals and non-metals, and we have seen how metals react with different things like oxygen, water, acids and other metal salts. And we have came to know about the reactivity series also. In today's video, we are going to see how metals react with non-metals. तो मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं उससे कुछ जानने से पहले लेट्स सी व्हाट आर मेटल्स एंड व्हाट आर नॉन मेटल्स। किसी भी एलिमेंट को हम मेटल क्यों कहते हैं एंड किसी एलिमेंट को हम नॉन मेटल क्यों कहते हैं। सो लेट्स सी टू दैट विल मेक अस अंडरस्टैंड दैट हाउ मेटल्स आर गोइंग टू रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। कुछ मेटल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इसमें अरेंज हैं, सो यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं दैट आर पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन्स के अलावा न्यूट्रॉन्स भी हैं, बट व्हाट इज मेन इज अबाउट प्रोटॉन्स दैट आर पॉजिटिवली चार्ज। उसके अलावा शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, then the second shell will be having 8 electrons and the third shell is having 1 electron. That will make a total of 11. तो सोडियम में जब 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड द आउटरमोस्ट शेल इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, नाउ व्हाट विल हैपन, सोडियम विल ट्राई कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाए। व्हाई? क्योंकि एवरी एलिमेंट ट्राइज टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, चाहे वो शेल नंबर सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, एनी नंबर ऑफ शेल इज देयर, इट ट्राइज दैट उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो और उसी को हम कहते हैं ऑक्टेट। तो सोडियम भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। If any element is having just one shell, that it will try to have 2 electrons in the outermost shell. So sodium also tries कि उसके outermost shell में 8 electrons हो जाए, और उसके लिए या तो वो 7 electrons gain कर सकता है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी एलिमेंट 7 electrons gain नहीं कर सकता, इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये प्रोटॉन्स नहीं दे सकते। तो व्हाट इज पॉसिबल इज ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो ऐसे जो भी एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर पाते हैं दैट विल बी नोन एज मेटल्स। तो मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर पाए। वन मोर सच एग्जांपल ऑफ मेटल इज मैग्नीशियम। सो लेट्स सी व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम होता है, एटॉमिक नंबर इज 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 2। इट्स हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। इसको वैलेंस शेल भी कहते हैं। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट विल ट्राई टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल एंड फॉर दैट पर्पस इट विल ट्राई टू लूज दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये ट्राई करेगा कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी लूज कर दे ताकि इसके आउटरमोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। सो इट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स को जो डोनेट करता है उसे ही हम कहते हैं मेटल्स। सिमिलरली यू कैन नो फॉर अबाउट एल्यूमिनियम ऑल्सो। एल्यूमिनियम में है एटॉमिक नंबर 13, उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 283 एंड सो इट विल ट्राई टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल ट्राई टू डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +3। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है दैट इज नॉट व्हाट आर मेटल्स, you would be asked to write the electron dot structure of metals. अगर आपसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाता है सोडियम का, सो हाउ यू विल राइट दैट। अगर आप सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख रहे हो तो जस्ट यू हैव टू राइट द सिंबल ऑफ सोडियम एंड राइट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। इफ यू आर आस्क्ड राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम, तो आप मैग्नीशियम का सिंबल लिखोगे, और इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। सो यू विल राइट ड्रॉ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट विल बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम। ओके, तो आपसे सोडियम, मैग्नीशियम, किसी भी मेटल का या किसी नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछते हैं एग्जाम में, और अगर आपसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछते हैं तो बस आपको उसका सिंबल लिखना है और उसके सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो करना है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटरमोस्ट शेल में है दैट यू हैव टू शो। सो वी हैव सीन दैट जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल किसे कहेंगे हम? सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ से ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, तो देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द इनरमोस्ट शेल एंड देन रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन द आउटर शेल।
इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मैंने आपको बताया था कि हर एलिमेंट ट्राई करता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो क्या ट्राई करेगा, इट विल ट्राई टू गेन 2 more electrons so that it also has 8 electrons in the outermost shell, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ऑक्सीजन ट्राई करेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, जैसे सोडियम डोनेट करने के लिए तैयार है ऐसे ही ऑक्सीजन लेने के लिए तैयार है, गेन करना चाहता है इलेक्ट्रॉन्स को, और इसलिए ऐसे सारे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, उन्हें कहा जाता है नॉन मेटल्स। वन मोर एग्जाम्पल विल सी, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द इनरमोस्ट शेल, सेकेंड शेल will be having 8 electrons and the third shell 2 plus 8 10 electrons हो गए, बचे हुए 7 electrons that will be there in the third shell। थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट ये चाहता है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, थर्ड शेल में भी हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड फॉर दैट पर्पस इट विल ट्राई टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। और इसलिए क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कोशिश करता है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन मेटल्स। अब ऑक्सीजन और क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब हम ऑक्सीजन का ड्रॉ कर रहे हैं तो वही सेम तरीका है, हम ऑक्सीजन एटम शो करेंगे और ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो विल बी शोइंग दैट, ओके, वी कैन शो इट विद अ डॉट और विद अ क्रॉस, वट एवर यू प्रेफर, ठीक है। तो एक एलिमेंट के लिए डॉट से और एक एलिमेंट के लिए क्रॉस से शो कर देते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटरमोस्ट शेल में, सो विल ड्रॉ 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 and 6. So we have shown 6 electrons and that shows the electron dot structure of oxygen. आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शो करने के लिए आप कितने इलेक्ट्रॉन शो करोगे वैलेंस शेल में, दैट इज 7। तो बस क्लोरीन का सिंबल लिखा Cl और 7 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लेते हैं। इस बार हम क्रॉस से शो कर रहे हैं, यू कैन ईजर ड्रॉ इट विद अ क्रॉस और शो इट विद अ डॉट। तो हमने बना दिए हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट शोज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन। तो ये क्रॉस क्या शो कर रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो दैट वाज अबाउट नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की ट्राई करते हैं बिकॉज इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। सो इफ दे विल ट्राई टू गेन दीज इलेक्ट्रॉन्स देन दे आर नोन एज नॉन मेटल्स। So we have seen what are metals and what are non-metals. अब देखते हैं कि ये metals नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। सपोज हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, दैट इज NaCl। सो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं सोडियम का और क्लोरीन का। सो यू नो दैट सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर विल बी हैविंग सोडियम एटम एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। सेकेंड, हमें क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो क्लोरीन आपको पता है दैट क्लोरीन इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। तो इसके आउटरमोस्ट शेल के 7 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। हम इन दोनों में से किसी भी एक को डॉट से इलेक्ट्रॉन शो करेंगे और किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस से शो करेंगे। यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, मेटल के आप क्रॉस से और नॉन मेटल के डॉट से या वाइस वर्सा शो कर सकते हो। बट हमने अलग अलग साइन इसलिए यूज करा है ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए, इजिली पहचान पाए, ओके। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, हमने देखा था। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये सोडियम का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाएगा एंड सो व्हाट वुड बी फॉर्म्ड इज अ बॉन्ड, दैट इज Na विल बी लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो अब उसके पास 11 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10 रह गए। इनिशियली इट वाज हैविंग 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स, पर अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद उसके पास प्रोटॉन्स तो अभी भी 11 ही हैं क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए हैं, बट इलेक्ट्रॉन एक चला गया तो इसलिए इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10 रह गए। तो टोटल चार्ज हो जाएगा +1। तो हमारे सोडियम के ऊपर +1 चार्ज मेंशन कर देंगे हम, ओके। अब क्लोरीन के बारे में ड्रॉ करते हैं। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए वो ड्रॉ कर लेते हैं। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स खुद के थे एंड 1 इलेक्ट्रॉन उसने सोडियम से गेन किया, इसलिए क्लोरीन के पास चार्ज आ गया -1 एंड दैट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। आपके एग्जाम में यूजुअली ये नहीं पूछते कि हाउ मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, यू आर यूजुअली आस्क्ड टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब हम NaCl का लिखेंगे तो दैट वी विल बी राइटिंग इन दिस वे, ओके। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हम
कार्बन्स कंपाउंड, दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, उसमें भी पढ़ेंगे, बट उस टाइम पे हम कोवैलेंट कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे. उनको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है. सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ compounds in which one of the element is losing the electron and the other element is gaining the electron. ऐसे कंपाउंड जिसमें एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल, ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं आयोनिक कंपाउंड्स. तो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अभी पढ़ रहे हैं आयोनिक कंपाउंड्स का. ओके, सो दैट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड. नाउ लेट्स वर्क आउट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम क्लोराइड में वही मैग्नीशियम और क्लोरीन दोनों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं. तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल. इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब ये क्लोरीन से जब रिएक्ट करेगा तो एक क्लोरीन एटम तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसलिए इसको 2 क्लोरीन एटम से रिएक्ट करना पड़ेगा. एंड दैट इज व्हाई द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज MgCl2. तो देखते हैं MgCl2 कैसे बनता है. ये मैग्नीशियम है, यहाँ पर एक क्लोरीन एटम है, इसके पास खुद के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शो कर देंगे. पर एक क्लोरीन एटम एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, बट ये मैग्नीशियम को तो दोनों इलेक्ट्रॉन देने हैं, इसलिए वो 2 क्लोरीन एटम से रिएक्ट करेगा. सो लेट्स ड्रॉ द सेकंड क्लोरीन एटम आल्सो. इसके पास भी खुद के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो लेट्स शो दो 7 इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन ये मैग्नीशियम से ले लेगा. ओके, तो मैग्नीशियम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग क्लोरीन एटम्स को दे देगा. नाउ व्हाट वुड बी फॉर्म्ड इज मैग्नीशियम विल बी हैविंग हाउ मच चार्ज, +2 चार्ज. 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसलिए चार्ज कितना आ गया, +2. तो मैग्नीशियम का चार्ज हो जाएगा +2. क्लोरीन, क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स खुद के, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम ने लिया है, तो हम अभी एक ही क्लोरीन एटम शो करेंगे. तो एक इलेक्ट्रॉन लिया है एक क्लोरीन एटम ने, और एक क्लोरीन एटम के ऊपर चार्ज कितना आया है, -1. और ऐसे कितने एटम्स हैं क्लोरीन के हमारे पास, 2, इसलिए हम इसको होल ट्वाइस लिखेंगे. जैसा हम फॉर्मूला लिखते वक्त करते हैं MgCl2, बस वैसे ही लिखना है MgCl2. ठीक है, आप क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के एक साथ एक क्लोरीन एटम के साथ शो नहीं करोगे. एक क्लोरीन एटम एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है मैग्नीशियम से, इसलिए हमने होल ट्वाइस लिखा है, क्योंकि ऐसे 2 क्लोरीन एटम है. ओके, सो दैट इज हाउ वी राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. Now let's practice one more electron dot structure, that is of sodium oxide. Sodium oxide का formula होता है Na2O. Okay, so let's draw the electron dot structure of sodium oxide. Sodium का electron dot structure is Na having 1 electron in the outermost shell. But ऐसे कितने oxygen atoms हैं sodium oxide में, 2 atoms हैं. So let's draw 2 atoms of sodium with their electron dot structures. दोनों मिलकर किससे रिएक्ट करने वाले हैं, ऑक्सीजन से. ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने इंडिविजुअली जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सोडियम का और ऑक्सीजन का देखा था, वी हैव सीन दैट ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. सो लेट्स ड्रॉ द 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6. इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो 2 अलग अलग सोडियम एटम से वो ले लेगा. तो इनके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे. क्या फॉर्मूला बनेगा, लेट्स सी दैट. सोडियम, सोडियम के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला गया है सोडियम में से, तो सोडियम के साथ हम इलेक्ट्रॉन शो नहीं करेंगे. अब सोडियम के ऊपर चार्ज शो करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से उस पर आया है, दैट इज +1 चार्ज. ओके, ऐसे सोडियम के कितने एटम थे, 2 एटम्स आर देयर, सो वी विल राइट 2 हियर, दैट शोज कि सोडियम के 2 एटम हैं. फिर हम ऑक्सीजन का एक एटम शो करते हैं. ऑक्सीजन में खुद के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, सो वी विल ड्रॉ दो 6 इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन सोडियम से लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, ताकि उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं. और ऐसे कितने ऑक्सीजन एटम है, 1 ही है, तो इसलिए इसमें कोई नंबर मेंशन नहीं करना है. चार्ज कितना आ गया ऑक्सीजन पे, -2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, इसलिए इस पर चार्ज आ गया -2. ये भी हम ब्रैकेट के अंदर ही इसका चार्ज शो करेंगे. ओके, तो दैट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्साइड. Now pause the video and try by yourselves the electron dot structure of magnesium oxide. When you are done, you can just check it out whether you have done it correct or not. So let's draw the structure of magnesium oxide. वही स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का सेम तरीका. मैग्नीशियम के पास आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शो कर देते हैं. ऑक्सीजन का ड्रॉ करते हैं. ऑक्सीजन के पास खुद के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो विल ड्रॉ द 6 इलेक्ट्रॉन्स.
मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स उस ऑक्सीजन को दे देगा। ओके, मैग्नीशियम को 2 देने हैं, ऑक्सीजन को 2 लेने हैं, सो दोनों के लिए ही अच्छी बात है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा +2, मैग्नीशियम का एक ही एटम है तो हम ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं लिखेंगे। देन ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स खुद के थे एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन करे मैग्नीशियम से, जिसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज आ गया -2 एंड ऐसा एक ही ऑक्सीजन एटम है। सो दैट इज हाउ वी राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. So that is the electron dot structure of magnesium oxide. Similarly, you can also work out the electron dot structure of aluminium oxide. Try it by yourself and check it out. Now, let's see the properties of such compounds which are formed by the reaction of metals and non-metals. I told you, such compounds are known as ionic compounds. They are also known as electrovalent compounds. So, let's see to the properties of electrovalent compounds. First property is physical nature. Ionic compounds are usually solid in state. आपने देखा भी है कॉमन सॉल्ट या काला नमक आप देखते हो, यू मस्ट हैव सीन बिग बिग पीसेस ऑफ रॉक्स बीइंग सोल्ड, तो आप जानते हो कि जो सॉल्ट है दैट अकर्स एज बिग पीसेस, हार्ड पीसेस की तरह अकर करता है. सो दिस फिजिकल स्टेट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स इज यूजुअली सॉलिड स्टेट, एंड ये सॉलिड स्टेट में यूजुअली इसलिए है क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है. एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एंड सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द elements, between the metal and the non-metal is very strong. और strong force of attraction की वजह से ही they usually occur in the solid state. Solid state में तो है, but अगर आप उनके ऊपर pressure apply करोगे, if you try to break it with a hammer, you know that it is brittle. It will break into pieces. तो ये solid state में occur करते हैं, but they are brittle. They will break into pieces when the force is applied. Next property is about the melting and boiling point. अगर आपने इच्छा करी कि आज चलो मैं अपने salt को melt करके देखता हूँ, so put some salt on any of the vessel और उसको गैस या ओवन पे ट्राई करो हीट करने का. यू विल फाइंड कि आप उसको कितना भी हीट कर लो तब भी वो मेल्ट नहीं हो रहा, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द रीजन कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. तो सारे आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और आप उनको इजीली ब्रेक नहीं, सो आप इनको इजीली मेल्ट नहीं कर सकते. इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई क्यों है? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा. और इसलिए आपने देखा भी होगा कि जब मूंगफली वाले भैया मूंगफलियां सेकते हैं, दे समटाइम यूज सॉल्ट फॉर दैट, और वो सॉल्ट में सारी मूंगफलियां सेक लेते हैं. मूंगफली तो सिक जाती है बट सॉल्ट पिघलता नहीं है, इट डजंट मेल्ट अवे. सो दैट इज बिकॉज ऑफ रीजन कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है. और अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा होगा. मेल्ट ही नहीं हुआ तो बॉइल कहाँ से होगा? So they have very high melting and boiling point because of strong force of attraction between its ions. Next property is solubility. Solubility आप जानते हो, नमक को अगर पानी में डिसॉल्व करना है तो easily dissolve हो जाएगा. So all ionic compounds are easily soluble in water, but they are not soluble in compounds like kerosene, petrol, oil. तो आप ट्राई करना घर पे ऑयल में डिसॉल्व करने की कोशिश करना अपने नमक को, that is not going to dissolve in that. तो salt and all other ionic compounds are easily soluble in water, but insoluble in compounds like kerosene, oil, petrol, etc. Okay. Now the last property, that is conduction of electricity. आपको क्या लगता है, solid state में electricity को conduct कर सकते हैं? नहीं, ये solid state में electricity को conduct नहीं करते क्योंकि इनके force of attraction बहुत strong है, इनमें charges flow नहीं हो पाएंगे और इसलिए solid state में electricity को conduct नहीं करते. बट अगर आपको नमक में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना है तो 2 तरीके हैं. वन ऑफ द वेज कुड बी डिसॉल्व इट इन वाटर. तो जब इनका एक्वस सॉल्यूशन बनता है, मींस व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, देन दे बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सेकेंड वे इज मोल्टन NaCl. मोल्टन NaCl का मतलब है सोडियम क्लोराइड को आपने इतना हीट करा कि वो मेल्ट हो गया और उस स्टेज में उसको बोलते हैं मोल्टन NaCl. तो ऐसे मोल्टन आयोनिक कंपाउंड्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे क्योंकि मेल्ट करते टाइम आपने इनके बॉन्ड को थोड़ा वीक कर दिया और बॉन्ड टूटने की वजह से अब ये आयंस मूव कर सकते हैं, अब ये चार्जेस मूव कर सकते हैं और इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेंगे. क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना होता है तो आयंस को फ्लो होना पड़ता है, मतलब चार्जेस को फ्लो होना होगा. तो चार्जेस तभी फ्लो होंगे या तो वो डिसॉल्व्ड हैं पानी में और या फिर वो मोल्टन स्टेट में है. So they are going to conduct electricity either in the molten state or when dissolved in water.
So that is all about the properties of ionic compounds. I hope it was very easy to remember the properties of ionic compounds just thinking of the NaCl, that is common salt. साइंस है, मजे से पढ़ो, समझ के पढ़ो तो याद करने की चीजें आपके लिए बहुत कम हो जाएंगी. आई होप यू लाइक द टॉपिक, यू एंजॉयड इट लर्निंग विद मी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. गुड डे एवरीवन.